चैप्टर 4 है आपका पुश एंड पुल। क्या? पुश एंड पुल। पुश मीन्स क्या होता है? धक्का देना, क्या करना? यूँ धक्का देना। और पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। क्या करना? खींचना। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर कहलाती हैं फोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पुश और पुल के बारे में जानेंगे, फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कितने तरह के फोर्सेस होते हैं इनके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कुछ, इसमें आपको देखना है और समझना है कितनी चीज़ों में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ताकत लग रही है। ठीक है, वो सोच के कमेंट में बताइएगा। अब हम जानते हैं, देखिए ये एक आदमी क्या कर रहा है, इस चीज़ को यूँ आगे को धक्का दे रहा है, इधर को है ना, तो यूँ कर रहा है, तो इसको कहते हैं पुश। ठीक, और ये आदमी इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये डोरी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, इसे कहते हैं पुल। पुल माने खींचना। ठीक, अब ये दोनों ही चीज़ें, पुश हो चाहे पुल हो, ये दोनों ही चीज़ें फोर्स कहलाती हैं। ठीक है, फोर्स इन्हीं दोनों की वजह से पैदा होता है, या इन्हीं दोनों की वजह से फोर्स होता है। जब ये काम करने लगे तो हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। इसके अलावा कहीं भी आप जाते हैं तो डोर पे ज़्यादातर लिखा देखते होंगे पुश, तो आप यूँ धक्का देते हैं उसको। और पुल लिखा होता है तो उसे क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, तो हम एवरीडे लाइफ में क्या लिखा है? एवरी डे वी पुश एंड पुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम हर दिन या तो कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। बोथ दीज एक्शन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। दीज एक्शन आर रिक्वायर्ड टू मेक समथिंग मूव, स्टॉप एंड इवन टर्न अराउंड। A push or pull that makes something to move or even turn around is called force. तो फोर्स क्या है एक्चुअल में? यही डेफिनेशन है, पुश और पुल दैट मेक्स समथिंग मूव और इवन टर्न अराउंड इज कॉल्ड फोर्स। अगर हम ये पेन रखा हुआ है, इसको जब यूँ करें तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, या हमने यूँ करा, यूँ करके यूँ पकड़ा तो देखिए टर्न अराउंड हो गया, तो इसे कहते हैं हमने क्या किया? फोर्स लगाया। ठीक है, और वर्क, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क भी यही चीज़ होती है, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं और वो अपनी जगह से मूव कर जाए तो ये वर्क कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो दे आर द अपोजिट फोर्सेस। पुश और पुल एक दूसरे का अपोजिट फोर्सेस। पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। इमेजिन दैट यू आर पुशिंग समवन ऑन दिस स्विंग। अगर किसी को आप झूले पे धक्का दे रहे हैं एंड ही शी आस्क्स यू टू पुश हार्डर एंड हार्डर, और वो कह रहा है कि और तेज़ झुलाओ। दिस कॉज द फोर्स टू गेट बिगर एंड देन इट बिकम द कॉज ऑफ मोर मूवमेंट। जितना ज़्यादा आप तेज़ झुलाएंगे उतने जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फोर्स बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और इससे मूवमेंट ज़्यादा होगा। यानी जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। इट मीन्स दैट पुशिंग एंड पुलिंग समवन और समथिंग रिक्वायर्ड फोर्स। इससे ये पता चला कोई भी चीज़ को धक्का देना है, खींचने में फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस चैप्टर में हम वही पुश और पुल के डेली पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, पुश और पुल। पुश क्या है? एक फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में ये पेन रखा हुआ है, तो इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। बिना मूव करे अपने आप नहीं मूव होगा। ठीक है, तो इफ़ यू पुश आवर हैंड एंड समटाइम फीट टू पुश थिंग्स, द एक्ट ऑफ पुशिंग मेक्स थिंग्स मूव अवे फ्रॉम अस। जैसे कोई चीज़ है, बुक है, जैसे हम इसको धक्का दे रहे हो तो ये आगे जा रही है, तो इस तरह के एक्ट से क्या होता है? चीज़ आगे जाती है। चलिए हम जानते हैं, लेट अस नो वे वी कैन अप्लाई पुश इन आवर डेली लाइफ। अपनी लाइफ में कैसे हम पुश लगा सकते हैं, तो धक्का दे सकते हैं। पुश इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर एंड समटाइम्स विंडो। पुश, धक्का देने से क्या होता है? थोड़ा सा दरवाज़ा भी खुलता है, विंडो भी खुलती है। यूँ करेंगे तो विंडो खुलेगी, है ना। वी नीड टू पुश अ पेंसिल और पेन टू राइट इन नोटबुक। हमें अगर लिखना है, अगर हम पेंसिल है, इसको हम यूँ पुश ना करें, खाली हवा में यूँ या सहलाते रहें, या प्रॉपरली लिखेगा नहीं, पूरा यूँ पुश करना पड़ेगा तब हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो पेंसिल और पेन को भी पुश करना है नोटबुक के लिखने के लिए। वी पुश एन इरेज़र। इरेज़र को हम दबाते हैं इरेज करने के लिए, पुश करते हैं, तभी तो चीज़ें लिखी होती हैं पेपर पर, वो इरेज हो पाती हैं। नेडिंग ऑफ व्हीट फ्लोर नीड्स अ पुश। जो आटा गूंथते हैं हम, उसमें भी पुश करना पड़ता है यूँ करके। ठीक है, तभी तो आटा गूंथ पाता है। अच्छा, FLOUR फ्लोर माने आटा होता है, FLOOR फ्लोर में माला होता है, यानी
फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है, ठीक है, ठीक है। FLOWER फ्लोर, या वो तो फ्लावर पढ़ा जाता है, फ्लावर वो फूल होता है, ठीक है। वी किक ए फुटबॉल बाय पुशिंग इट टू मेक अ गोल, फुटबॉल को हम हिट करते हैं पैर से तो गोल होता है, तो ये भी एक तरह का किक या पुश है। वेंडर क्या करता है, कार्ट को धक्का देता है, जब सब्ज़ी बेचने वाला ट्रॉली को अपनी या कार्ट को धक्का देता है, ठेले को, वो आगे जाता है तभी तो, है ना। तो पुश का यूज़ डेली लाइफ में बहुत है। समटाइम्स वी पुश आवर स्टडी टेबल टू अनदर प्लेस, अपनी स्टडी टेबल को धक्का देके कहीं और खिसकाते हैं। वी अप्लाई पुश ऑन कार व्हेन इट ब्रेक्स डाउन, कार को धक्का देना पड़ता है जब खराब हो जाती है ना, जब बंद हो जाती है। वी पुश अ डोर बेल ऑन द डोर, जो दरवाजे डोर बेल होती है उसको यूँ जब तक पुश नहीं करेंगे बजेगी नहीं। वी स्क्वीज द वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, ड्राइंग यानी सुखाने के लिए कपड़ों को हमें निचोड़ना पड़ता है, ये भी एक तरह का पुश है, ताकत लगा रहे हैं ना आप उस डायरेक्शन में। राइटिंग में भी पुश लगता है, पेंसिल को दबाना पड़ता है तब लिखती है पेंसिल, ओके। पुल क्या है, पुल इज़ एन एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ। पुल का मतलब है कोई चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ये पेंसिल पेन रखा है, इसको हम अपनी तरफ खींचना चाहें तो हम यूँ करेंगे तो अपनी तरफ आ जाएगा, खींचेंगे, और यूँ करना तो पुश है, यूँ करना ये पुल है। द ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन दैट वी आर अप्लाइंग टू पुल, इधर को हम यूँ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यूँ आ रहा है, ऐसा तो नहीं हम यूँ कर रहे हैं यूँ जा रहा है। एक चीज़ ये उल्टा काम कब होता है, जब हम कुएं में से पानी निकालते हैं, है ना, हम इधर को खींच रहे होते हैं और बाल्टी ऊपर को आ रही होती है ना, क्लियर है थोड़ा सा। और चलिए थोड़ा सा वहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी है पुली वाला। देर आर मैनी इंसिडेंट्स इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी नीड टू पुल थिंग्स, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स है, ठीक है। पुलिंग अप द पैंट्स वाइल वेयरिंग देम, पैंट को चढ़ाते हैं ऊपर, जब हम पहन रहे होते हैं तो ऊपर को चढ़ाते हैं, इसमें पुल फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो पुलिंग अ डोर, दरवाज़ा खींचते हैं जब हम उसे बंद करने वाले होते हैं कहीं जाने के लिए। मैग्नेट पुल भी होता है, मैग्नेट को घसीटता है। डॉग भी पुल करता है, ठीक है, डॉग को हम खींचते ताकि निकल के भाग ना जाए, ठीक है। और ये अपनी लीश को भी, ये जो ये होती है डोरी, इसको भी खींचता है वो डॉग भी। अ स्ट्रिंग ऑफ बो इज पुल्ड टू शूट एन एरो, यानी कि बो यानी कि ये जो है इसमें जो तीर निकलता है, इसको ये जो है हमें ये थोड़ा पीछे करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है तभी ये आगे जाता है, ठीक है। वी पुल द स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग माने डोरी होती है। पुलिंग द ब्लैंकेट्स टू कवर आवरसेल्फ वाइल स्लीपिंग, सोते टाइम हम अपने ऊपर कंबल ओढ़ के चादर ओढ़ के सोते हैं, वो पुल करते हैं, यूँ उठा के अपने ऊपर रखते हैं। ड्राइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, कुएँ से पानी निकालते हैं तब भी पुलिंग करते हैं। पुलिंग इलास्टिक टू स्ट्रेच इट, इलास्टिक को यूँ खींचते हैं तो स्ट्रेच होती है। प्लेइंग टग ऑफ वार वाइल पुलिंग अ रोप, टग ऑफ वार ये गेम होता है रस्सी खींचने वाला, इसमें भी ये इधर खींच रहे हैं ये इधर खींच रहे हैं, दोनों लोग पुलिंग कर रहे हैं, क्लियर होगी बात। तो अब हम मेंशनड एग्जांपल देयर इज द पुश और पुल, बोथ रिक्वायर फोर्स, डिपेंड ऑन द वर्क दैट वी डिसाइड टू वेदर इट इज रिक्वायर पुश और पुल। मूविंग कार व्हेन डज नॉट मूव, कार को मूव करना जब वो मूव नहीं करती। यूजिंग अ कीबोर्ड वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो इसमें कौन सा पुश, किस में पुश लगेगा किस में पुल लगेगा वो कमेंट में बताइए। फ्रूट काटने में पुल लगेगा पुश लगेगा, फूल तोड़ने में क्या लगेगा, है भारी सामान है कैरिंग हैविंग बैग फिक्स विद रोलर से क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा पुश, ये भी बताइए। तो फोर्स क्या है एक्चुअली में, फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तरह का फोर्स जो है वो पुश और पुल ही है, जो किसी ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं जिससे दूसरा ऑब्जेक्ट से इंट्रैक्शन होता है। जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, इसमें ये इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से वो देखिए। और देखिए ये सब काम होता है फोर्स से। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, जैसे आटा गूंथते हैं उससे, नीडिंग द फ्लोर, नींबू निचोड़ते हैं, स्क्वीजिंग एंड लेमन, और ट्यूब पेस्ट कुछ करते हैं तो इससे क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था या क्रिकेट की बॉल इधर आ रही थी, आपने हिट किया बैट से, छक्का पड़ गया उधर को, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। फुटबॉल को आपने किक किया, डायरेक्शन चेंज हो गया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है, ज़्यादा तेज़ पैर चलाएंगे तो स्पीड ज़्यादा, पेडल फास्टर करेंगे स्पीड तेज़ हो जाएगी। उसके बाद फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बॉलर यूजेस फोर्स वाइल बॉलिंग अ बॉल है अगर ये रुकी हुई है, स्टेशनरी माने रुकी हुई,
और स्टेशनरी की स्पेलिंग में ए की जगह अगर ई लगा दें तो स्टेशनरी शॉप हो जाती है, वरना स्टेशनरी ए है तो स्टेशनरी में रुकी हुई रेस्ट पे जो है। अब इसको मूव करने के लिए बॉलर फोर्स लगाता है तभी बॉल आगे जाती है, बॉल। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। आपने बॉल इधर को जाना चाह रही थी लेकिन आपने इधर को फोर्स लगाया कैच करने के लिए और बॉल को यहीं पे रोक लिया। ठीक है, द बॉलर कैचेस है स्पीडिंग क्रिकेट बॉल इन द फील्ड। ठीक है, और डो यानी डफ या डो कह लिया आप, जब आपकी मम्मी नेट जो करती हैं आटा गूंथती हैं तो भी फोर्स ही लगाना पड़ता है, इसका शेप जैसा चाहे चेंज कर दें, पिच्चा कर दें, चाहे गोल कर दें। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ फोर्स इज एक्चुअली जस्ट अ पुश और पुल, कोई भी तरह का फोर्स है वो पुश या पुल ही है। पहले आदमी जिन्होंने फोर्स के बारे में पता लगाया वो सर इजैक न्यूटन या आइजैक न्यूटन कहते हैं, इन्होंने फोर्स की स्टडी की। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इन्होंने दिया, फिर सेब ऊपर से गिरा था, आपने सुना होगा कि नीचे ही क्यों गिरा। तो अर्थ में एक फोर्स होता है मैग्नेटिक, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे मैग्नेट एक चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है लोहे की या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, वैसे ही अर्थ भी हर चीज़ को खींचती है अपनी तरफ, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऊपर से नीचे गिरेगी, हर चीज़ नीचे ही गिरती है ना, ये चीज़। टाइप्स ऑफ फोर्स, द फोर्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स इज़ ऑफ वेरियस टाइप, जो ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं वो कई तरह का होता है। विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लास, इन दिस चैप्टर विल डिस्कस ओनली अ फ्यू ऑफ देम। इसमें हम हायर क्लास में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मस्कुलर फोर्स, आपको दिख रहा है वेट लिफ्टिंग यूज आर मसल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इट इज द फोर्स वेयर आवर फिजिकल स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मैन पुशिंग अ कार, ब्लक pulling a loaded car, a boy cycling, man lifting weights, athlete running on the track, etc. ये सारी चीज़ें हैं। All planets and solar system are held in an orbit around the sun. This is due to the gravitational force of the attraction occur between the sun and the planet. सन, हर प्लैनेट पे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट नाच रहे हैं, अर्थ मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न नाच रहे हैं, वो सारे एक फोर्स की वजह से ऑर्बिट में रुके हैं कि नाच ही रहे हैं, क्यों नाच के इधर क्यों नहीं चला जा रहा है, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुके हुए हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स डाउन एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स, वो फोर्स जिसके ज़रिए से अर्थ पुल डाउन यानी खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। यह अर्थ है, अर्थ के ऊपर ही हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सारे ऊपर ही रहते हैं, नीचे ऊपर ही टॉप पे रहते हैं, मतलब है ना, अंदर नहीं रहते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ से नीचे गिरेगी नीचे ही अर्थ पे यहाँ पे गिरेगी, है ना, स्पेस यहाँ पे रहता है कोई दुनिया में तो इधर को गिरेगी, यहाँ पे रहता है तो इधर को गिरेगी। ठीक है, सेंटर की तरफ गिरेगी। तो जो अर्थ के अंदर एक चुंबकीय फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, चुंबक की तरह फोर्स है, चिपकाने वाला, खींचने वाला, तो वो फोर्स जिससे अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, पुल्स डाउन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, अगर हम बॉल ऊपर को फेंकते हैं तो इट विल कम टुवर्ड्स द ग्राउंड आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद वो ग्राउंड की ही तरफ आती है। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच हैव मास। ठीक, इमेजिन थिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो चीज़ें अपने आप उड़ने लगेंगी। जैसे चांद पे इंसान जाता है, चांद पे जाने के बाद इंसान का वजन 6 गुना कम हो जाता है। जैसे कोई 60 किलो का है तो 6 से डिवाइड कर दिए, 6 10 60, 10 किलो बचेगा। कोई 80 किलो का है तो 6 1 6 6 3 18, 13.5 किलो के लगभग बचेगा। ठीक है, 13 किलो कुछ ग्राम या 13 ही किलो मान ली, 13 किलो का बचेगा, समझ गए, 6 से डिवाइड कर दिए। तो क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम हो जाती है, अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम ग्रेविटी चांद पे होती है, 6 गुना कम। ठीक है, तो अगर जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो चीज़ें अपने आप उड़ने लगेंगी, उससे भी कम ग्रेविटी जहाँ पे होगी, क्योंकि खींचने वाली चीज़ ही नहीं होगी कोई नीचे को। तो अर्थ एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अस, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पर लगाता है। द डेस्क एंड चेयर इन क्लासरूम आर प्लेस्ड ड्यू टू दिस फोर्स, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखी हैं फोर्स, इसी फोर्स की वजह से। अदर इफ देयर वुड बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग अस वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर, हम लोग तैर रहे होते हैं हवा में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम अर्थ पे नहीं रह सकते बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के। इट होल्ड्स डाउन आवर एटमॉस्फेयर एंड द एयर वी नीड टू ब्रीथ, एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ खींचे रखता है। आई थिंक 10-15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर रहता है, तो ये
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रहता है, वरना एटमॉस्फेयर भी उड़ जाए इधर उधर कहीं और चला जाए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देखिए, अर्थ यहाँ से बॉल छोड़ेंगे नीचे गिरेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स देखिए, ये मैग्नेट है, लोहे की नेल को जो है, आयरन नेल को चिपका रहा है अपने तरफ। तो मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ मेटल लाइक आयरन स्टील। मैग्नेट एक मेटल उस चीज़ को कहते हैं जो हार्ड हो, सॉलिड हो, शाइन करे, है ना, ठीक है। तो मैग्नेट एक मेटल का पीस है, चाहे आयरन ले लो चाहे स्टील ले लो। इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, जो मैग्नेटिक मेटल हो, जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये मैग्नेटिक मेटल कहलाते हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। थोड़ा दूरी से खींच लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे दोनों को खींच लेगा चिम्बक, मैग्नेट, ठीक है। इसी को कहते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट इनके ऊपर फोर्स लगाता है अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कभी कभी रिपल भी करता है, जब डायरेक्शन उनका नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ होगा, लाइक पोल्स रिपल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सुना होगा। तो मटेरियल अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। जो मैग्नेट से चिपकते हैं मटेरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हर मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, एक होगा नॉर्थ एक होगा साउथ, जैसे इनमें एक नॉर्थ होगा एक साउथ, ठीक है, दो पोल होते हैं। मैग्नेट को काटते चले जाओ, उसमें दो ही पोल बनते रहेंगे। जैसे ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ से काटा तो ये इतना हिस्सा अलग जो हो गया, इसमें ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ हो गया, इधर वाले में ये नॉर्थ था, ये साउथ हो गया, ठीक है। और काटो ऐसे ही नॉर्थ साउथ बाई पोलर रहता है, ठीक है, दो पोल रहेंगे, ठीक है। तो ऑल मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर। अब जैसे नॉर्थ और ये साउथ है, और इधर वाल ये साउथ है नॉर्थ है, तो ये सामने साउथ साउथ पढ़ रहे हैं, लाइक पोल पढ़ रहे हैं, तो ये भागेगा, पीछे को चिपकेगा नहीं, भागेगा। अट्रैक्ट जब भी करेगा जब इधर नॉर्थ है और इधर वाले में साउथ हो, और इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे या साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे तो वह अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल। तो देखिए यहाँ लिखा है, ये एग्जाम में आता है, द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, यानी लाइक मतलब एक जैसे, और अनलाइक पोल्स जो अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे लड़का और लड़की की शादी होती है वैसे ही। तो मैग्नेटिक फोर्स इज यूज टू सेपरेट इन आयरन स्क्रैप माने कूड़ा वगैरह, लो मैग्नेटिक फोर्स से हम आयरन स्क्रैप जो है गंदे कूड़े के से हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो रिसाइकिल हो सके आयरन की चीज़ें, इसलिए। फ्रिक्शनल फोर्स सबसे मेन, ये भी फोर्स है, हर चीज़ मेन है जो ऊपर वाले ने बनाई है, अल्लाह ईश्वर ने बनाई है, सब इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो चीज़ है जिसकी वजह से पेंसिल चल पा रही है, वरना हम यूँ पकड़ भी नहीं पाते, पेंसिल गिर जाती है, हम भी ना खड़े हो पाते, जैसे ही ज़मीन पर खड़े होने की कोशिश करते स्लिप हो जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता तब भी हम लोग स्लिप हुआ करते, घर भी नहीं बन पाता, कुछ भी नहीं हो पाता, सब कुछ स्लिप होता रहता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सब कुछ रोके हुए, ठीक है। तो फ्रिक्शन मीन्स द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेस। जैसे हम पेंसिल बुक पे यूँ कर रहे हैं, तो ये अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये लाइन ना खिंच रही होती। जैसे ही हम पेंसिल यूँ पकड़ ही नहीं पाते, एक तो अगर पकड़ भी लेते और यूँ करने की कोशिश करते यूँ हो जाता, ठीक है, स्लिप हो जाता। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस अगेंस्ट रब करती है तो इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी किक अ बॉल, जब हम बॉल को किक करते हैं ग्रास में, तो द बॉल मूव्स क्विकली, शुरू में तो क्विकली जाएगी जल्दी जल्दी, लेकिन थोड़ी देर बाद स्लो डाउन होने लगती है, क्योंकि घास एक तरह का फ्रिक्शन का काम कर रही है। जरा जब साइकिल चला रहे होते हैं, पैडल थोड़ा सा जल्दी जल्दी मारा, फिर रुक गए, धीरे 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 साइकिल रुकने लगती है। क्यों? ज़मीन में फ्रिक्शन है, साइकिल आगे जाना चाह रही है, फ्रिक्शन पीछे को काम कर रहा है, रुकना चाह रहा है, ठीक है। बिना ब्रेक मारे रुकने लगती है ना, धीरे हो जाती है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। समथिंग हैज़ कॉज द बॉल टू स्लो डाउन, किसी चीज़ ने इस बॉल को रोकने की कोशिश की, इसका मूवमेंट को रोकने की कोशिश की। ये द मोशन ऑफ द बॉल हैज़ चेंज, अगर मोशन चेंज हुआ देन सम फोर्स, कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होगा, क्योंकि बिना फोर्स के कुछ भी नहीं होता। द फोर्स विच अपोज द मोशन, यही मेन डेफिनेशन है फ्रिक्शन की, द फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जो हमारे मोशन को रोक के उल्टा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। आप इधर जा रहे हैं तो वो इधर काम कर रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो वो इधर को चल रहा है। तो इट रेजिस्ट मूवमेंट, ये मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। ना ऑब्जेक्ट एंड सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब ऑब्जेक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे। इट मीन्स दैट इफ द बॉल इज मूविंग इन फॉरवर्ड देन फ्रिक्शन एक्ट बैकवर्ड, बॉल आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे कुछ कर रहा है,
तभी तो धीरे धीरे जाके चौवा पड़ने से रुक जाता है, प्लेयर ना पहुंच पाए, बॉल धीरे हो जाती है तो रुक जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो कर सकता है, रोक सकता है पूरी तरह से। सम एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स के दिए गए हैं, बता रहे हैं। तो रबिंग हैंड्स कॉजेज फ्रिक्शन, आप यूं मलते हैं तो इससे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नोटबुक में हम लिख रहे हैं कुछ भी तो ये भी राइटिंग इन नोटबुक, ये भी फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, चल रहे हैं ग्राउंड पर, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। हैवी लोड, हैवी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। दोनों हाथ को रब कर रहे हैं एक दूसरे से, इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, वो भी फ्रिक्शन। कोस्टर स्लाइडिंग ऑन टेबल, ये भी फ्रिक्शन है। राइडिंग अ बाइसिकल ऑन द ग्रास फील्ड ऑन प्लेन सरफेस, ये भी फ्रिक्शन है। स्केटिंग भी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो राइटिंग आर नोटबुक इज पॉसिबल ड्यू टू, कौन से फोर्स की वजह से राइटिंग पॉसिबल है, हम लिख पाते हैं, बताइए अभी बताइए। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अर्थ पुल्स अस टुवर्ड्स इज ड्यू टू, अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, किसकी वजह से, कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वी एक्सरसाइज हार्ड ड्यू टू मस्कुलर फोर्स, एक्सरसाइज हम कर पाते हैं किससे, मसल से करते हैं ना, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। आयरन कोबाल्ट निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये मैग्नेट इनको खींचता है अपनी तरफ। MAGNETIC, क्लियर है। तो आपने ये समझा होगा फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अफेक्ट इट इन सम मैनर। पुश क्या है, एन एक्शन इन विच वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप अवे फ्रॉम अस। पुल एन एक्शन इन विच वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स अस, अपनी तरफ लाने के लिए कुछ करें तो पुल, दूर करने के लिए करें तो पुश। फ्रिक्शन अ फोर्स दैट अपोज मोशन, ये फोर्स अपोज करता है मोशन को, जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, मूव कर रहे हो तभी ये काम करता है। ये सारी चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। अ पुश और पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा पुश और पुल? फोर्स कहलाएगा, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो लो मैग्नेट जिनको चिपका लेता है, तो आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, लेकिन नहीं है, कौन नहीं है, सिल्वर नहीं है, इसको नहीं चिपका पाएगा मैग्नेट। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप, मूव ऑब्जेक्ट, स्टॉप ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस, ये सब कर सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अ फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो फोर्स अप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक या फ्रिक्शनल, मस्कुलर की भी ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती है ना। उसके बाद देखें अगला, ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और जो मैग्नेट द्वारा इन मेटल्स पर फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल, मस्कुलर, मैग्नेटिक या फ्रिक्शनल। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाता है, क्योंकि मैग्नेट ही तो इनमें चिपका है, मैग्नेट से जो है मैग्नेटिक फोर्स बनता है, ठीक है। द डैश इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, फॉरवर्ड आगे को करना, पुश अपनी तरफ पुल, ठीक है। द एक्ट ऑफ डैश मेक्स द थिंग अवे फ्रॉम अस, दूर करता है, पुश। फॉरवर्ड वाला सही है ना, ठीक है। द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर डैश ईच अदर, लाइक पोल जैसे एक जैसे पोल क्या करेंगे मैग्नेट के, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, लाइक यानी एक जैसे, एक जैसे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और इसके पास ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये देखिए एक जैसे है ना लाइक पोल, ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, भागेंगे, रिपल करेंगे। अरे लड़का लड़का शादी कहाँ कर सकते हैं, लड़की लड़की कहाँ शादी कर सकते हैं, है ना। ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इधर नॉर्थ होगा साउथ होगा, यानी कि यदि अपोजिट हो गए, अनलाइक हो गए, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, लाइक पोल्स जो है एक जैसे पोल क्या करेंगे, रिपल करेंगे, अभी यही समझना था मेन। वी कैन नॉट लिव ऑन अर्थ विदाउट विच फोर्स, हम अर्थ पे किस फोर्स से नहीं रह सकते, ग्रेविटेशनल, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो उड़ते रहेंगे हवा में, ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विच अपोज द मोशन, बताइए मोशन को उल्टा चले, अपोज करे, अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स,
अभी समझाया था। उसके बाद देखिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आप इधर जा रहे हैं तो इधर काम करेगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्क्वीजिंग ए लेमन है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुश। स्पीड स्पीड धीरे कर देगा। चलिए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये पुश है ना, पुश हो जाएगा। तीसरे में प्लेइंग टग ऑफ वार, पुल हो गया। किकिंग अ बॉल, बॉल को किक मार रहा है बॉलर। किकिंग अ फुटबॉल, कैच द बॉल। पेडलिंग अ बाइसिकल फास्टर। फर्स्ट फोर्स कैन चेंज द स्पीड, हाँ ये इसकी स्पीड वाला तो ये हो गया। पाँचवें का ये है। जैसे फुटबॉल को हम किक करेंगे, बॉलर फायर कॉल कैच करेंगे, दूसरे का पोजीशन, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स है, बता पाएंगे। आयरन कोबाल्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये नॉन मैग्नेटिक है आयरन कोबाल्ट। फॉल्स, ये मैग्नेटिक है क्योंकि चिपक जाता है को। वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, फॉल्स। ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन। या हम ग्रेविटेशनल भी कह सकते हैं किसी सेंस में, लेकिन फ्रिक्शन होगा। द लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल इच अदर, लाइक पोल्स, एक जैसे पोल्स रिपल करते हैं। ट्रू, भैया एक जैसे होंगे रिपल ही करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। जैसे बॉय अलग है गर्ल अलग है तभी दोनों की शादी होगी, ठीक है। अनलाइक होंगे जो एक जैसे नहीं होंगे, वही अट्रैक्ट होंगे। शादी होना मतलब अट्रैक्ट होना, ठीक है। लीव्स फॉलिंग ऑन ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, ट्रू। जो चीज़ नीचे गिर रही है ग्रेविटी की वजह से। नेडिंग फ्लोर नीड्स अ पुश, हाँ आटा गूंदने में पुश करते हैं, ट्रू।